Good morning, everyone. So, this time we are starting with the first chapter of SPL, that is diversity. SPL, social and political life, the last part of our social science, है ना? First chapter in it, diversity. From it, page number 170, we are starting. Okay? Before it, we have covered the 5 chapters of history. Go through it, write the exercise in your fair copies. Okay? So, what is diversity? Diversity, it means, अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है विविधता, डाइवर्सिटी. चलिए, लेट्स गो थ्रू दिस चैप्टर. द ग्रेट जर्मन आइडियोलॉजिस्ट मैक्स मुलर सेड, ग्रेट जर्मन आइडियोलॉजिस्ट मैक्स मुलर सेड कि जो मैक्स मुलर है, जो कि जर्मन आइडियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे पूरा वर्ल्ड देखना है तो मुझे ऐसी कंट्री फाइंड करनी पड़ेगी विच इज एडॉप्ट विथ ऑल द वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी, जहां पे बहुत सारी वेल्थ हो, पावर हो, ब्यूटी हो नेचर की, और इन सम पार्ट अ वेरी पैराडाइज ऑन अर्थ, जहां पे क्या की गई है, जिसे बेस्ट पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, जिसे हम धरती से भी जिसकी तुलना कर सकते हैं. तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आई शुड पॉइंट आउट टू इंडिया, तो इन्होंने इंडिया की तरफ मूव किया. तो क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मैक्स मुलर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट द मैक्स मुलर वांट टू से, ये स्टेटमेंट शो करता है कि द इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी विच एनहांस द ब्यूटी ऑफ द कंट्री, कि इंडिया लैंड है डाइवर्सिटी का, मतलब विविधताओं का देश है, जो एनहांस करता है कंट्री की ब्यूटी, है ना, विच एनहांस द ब्यूटी ऑफ द कंट्री. ओके, चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी किसे कहते हैं. ओके, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, ऑलरेडी डिस्कस बाय मी, है ना. चलिए, तो एक छोटी सी स्टोरी यहां पे दी गई है व्हाट इज डाइवर्सिटी के अंदर. चलिए देखिए, एज यू सीट इन द क्लासरूम, आप जब क्लासरूम में बैठते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हर एक स्टूडेंट को, व्हाट यू फाइंड दैट स्टूडेंट्स जो है लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है एक दूसरे से. सम, कोई डार्क स्किन है तो किसी का कलर फेयर है, किसी के पास कर्ली हेयर्स है तो किसी के पास में स्ट्रेट हेयर है, कोई बच्चा टॉल है तो कोई हाइट में शॉर्ट है, सम आर फेट एंड वाइल सम आर थिन, कोई मोटे हैं तो कोई पतले हैं. सो यू ऑल्सो डिफर इन योर हैबिट एंड इंटरेस्ट, और आप भी ऐसा नहीं कि एक जैसे, आप भी अपने हैबिट्स में डिफर हैं. हैबिट्स और आपके इंटरेस्ट, आपके जो हैबिट्स हैं और इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं. योर फ्रेंड माइट लाइक टू प्ले, आपके फ्रेंड को बास्केटबॉल पसंद है बट आपको क्रिकेट भी पसंद हो सकता है. सो योर रिलीजियस बिलीफ माइट बी डिफर, आपके रिलीजियस बिलीफ, जो आपके धार्मिक बिलीफ्स हैं वो भी डिफर हो सकते हैं. आप, हो सकता है आप टेम्पल जाते हो और आपका फ्रेंड कहां जाता होगा, विजिट अ चर्च ऑन दिस वीकेंड, राइट. अगर बात करें होम की, तो यू माइट फाइंड मैनी डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर्स और सिस्टर्स, मतलब आपके भाइयों बहन. सो योर सिस्टर लाइक्स टू वियर जीन्स, हो सकता है आपके सिस्टर जीन्स पहनना पसंद करती हो, एंड यू लाइक टू पेयर ऑफ शॉर्ट्स, आप शॉर्ट्स पहनना पसंद करते हो. शी लव्स राइस, उसे राइस पसंद है और आपको चपाती पसंद है. शी इज गुड एट पेंटिंग, उसे, आपकी जो सिस्टर है उसे पेंटिंग पसंद है और आप एक अच्छे डांसर है. सो अगेन, your building or street, there might be the people from various places with their varied way of dressing and food habits, है ना. तो आपने स्ट्रीट में, अपने बिल्डिंग में भी देखा होगा कि काफी लोग रहते हैं तो उनके हैबिट्स अलग अलग हैं, उनके फूड हैबिट्स, उनकी ड्रेसिंग, उसमें काफी डाइवर्सिटी है, विविधता है. इवन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर आपने देखा होगा, बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की जो आपके पास में है, शोज वाइड वेराइटी, देयर डिफरेंट शेप, इनके शेप्स, कलर, साइज, ये भी क्या शो करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं. इसे ही क्या कहते हैं, दिस इज डाइवर्सिटी. व्हाट इज दिस इज डाइवर्सिटी.
सो डाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन द डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी, अंडरलाइन करें इस टर्म को, डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक। तो ये जो डिफरेंसेस है, व्हाट इज दिस? दिस इज द डाइवर्सिटी। द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट मतलब अलग अलग होना, यूनिक होना, यही तो है डाइवर्सिटी। आपकी सिस्टर आपसे अलग है हैबिट्स में, आपका फ्रेंड आपसे अलग है, आपके क्लासरूम में आपके जो बच्चे हैं वो और भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबके हैबिट्स, उसके नेचर, ये सब अलग है, ये तो डाइवर्सिटी है। ओके, डाइवर्सिटी इट कैन बी इन टर्म ऑफ जेंडर, इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ जेंडर। देखिए, जेंडर के रूप में भी डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। वी कैन नोटिस दैट अ बॉय इज डिफरेंट फ्रॉम ए गर्ल, बॉय भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं गर्ल से। लैंग्वेज जो हम स्पीक बोलते हैं वो डिफरेंट होती है लैंग्वेज घर पे। डिफरेंस आर देयर इन एज एंड आइडियोलॉजीज। दिस इज वाई परहैप्स एट टाइम्स वी थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अवर पेरेंट्स। दिस इज ऑल्सो वाई देयर इज सो मेनी पॉलिटिकल, यही कारण है कि क्या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पे है, बहुत सारे रिलीजन्स हमारे यहाँ पे हैं, और वी ऑल फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, दूसरे दूसरे रीजन से आए हुए हैं हमारी कंट्री में। सम ऑफ अस मे बी आल्सो फ्रॉम दिस डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ तो डिफरेंट दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं दूसरों के, सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स, फॉलो डिफरेंट फेथ्स एंड हैव डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, लिविंग स्टाइल अलग है, वी हैव डिफरेंट कल्चर, सो दैट इज व्हाट डाइवर्सिटी। अच्छा, वी लिव्स इन डिफरेंट प्लेसेस, हम डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, गो टू डिफरेंट स्कूल्स एंड आवर पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट जॉब। अलग अलग जगहों पे हम रहते हैं, हमारे डिफरेंट स्कूल्स अलग अलग हैं, हमारे पेरेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में हैं। दिस इज व्हाई एवरी पर्सन इज यूनिक। इस वजह से हर एक पर्सन क्या है? यूनिक है। अंडरलाइन दिस टर्म, एवरी पर्सन यूनिक है एंड हैव द डिफरेंट फ्रॉम अदर। इस वजह से वो डिफरेंट भी है अदर से, राइट? ऑन पेज नंबर 171 सीरीज फोटो देखिए, चिल्ड्रन शोइंग वेरियड वेज ऑफ ड्रेसिंग इन इंडिया। देखो, जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस इन्होंने पहनी हुई है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इंडिया की लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज के बारे में। सबसे पहले जियोग्राफिकल विविधताओं के बारे में वी विल डिस्कस। अगर बात करें इंडिया की, हमारे देश की, तो यहाँ पे भी लैंड में भी काफी विविधताएं हैं, मतलब लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की सबसे बात करेंगे, जियोग्राफिकल, तो लैंड, इंडिया इज द कंट्री विथ अ वास्ट डाइवर्सिटी, द लैंड इज वास्ट विथ अ वेराइटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। हमारे जो यहाँ पे लैंड है, जो काफी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, दिस गिव्स वे टू रीच वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, जिसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे वेराइटी ऑफ वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ से। इंडिया के पास में ड्राई डेजर्ट, ग्रीन फॉरेस्ट भी है, स्नोवी माउंटेन, बर्फीले पहाड़, फर्टाइल प्लेन भी है, और आइलैंड्स भी है हमारे यहाँ पे। टाइगर्स आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट रीजन्स, टाइगर्स भी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। कैटल्स इन रूरल एरियाज में पाई जाती है। कैमल्स, ऊंट, डेजर्ट में पाए जाते हैं। ऑर्किड्स, जो कि ग्रो इन वेट्स एंड कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। वाइल द कैक्टाई एंड द डेड पाल्म ग्रो इन ड्राई प्लेसेस में उगाए जाते हैं। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो ये अफेक्ट करती है फूड हैबिट्स को एंड द क्लॉथिंग्स, एंड गिव वे टू कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से क्या हमारी कल्चर में भी डाइवर्सिटी झलकती है, क्योंकि हमारी फूड हैबिट डिफरेंट है, हमारी क्लॉथिंग डिफरेंट है। कल्चर डाइवर्सिटी रिफर्स टू द डिफरेंट वे ऑफ लिविंग इन टर्म ऑफ ड्रेसेस, फूड एंड कस्टम। तो जो हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है, ये रिफर्स मतलब हमारे किससे झलकती है, इन टर्म ऑफ हमारे डिफरेंट ड्रेसेस से, हमारे डिफरेंट खाने फूड से, डिफरेंट जो हमारे कस्टम से, रीति रिवाज है, उनसे झलकती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी। नाउ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी,
अच्छा, इसमें क्या है, इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफिकल फैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। जो पीपल्स की इकोनॉमिक कंडीशन है वो उसके जियोग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड है, उस पर्टिकुलर रीजन के। जैसे पीपल जो फर्टाइल इंडो गेंगेटिक प्लेन्स में आर मेनली फार्मर्स। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन रीजन सच एस उत्तर प्रदेश। और काफी ये जो इस रीजन में जो रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर इज नॉट इजी इन कोल्ड रीजन। ये कोल्ड रीजन जो ठंडे रीजन है, ठंडे प्रदेश है, वहां पे एग्रीकल्चर इतना आसान नहीं होता, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, लद्दाख रीजन में हो गया। पीपल रिसाइडिंग इन सच एरिया विच आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो पीपल इन एरिया में रह रहे हैं जहां पे स्नो मतलब बर्फ थ्रू आउट द ईयर रहती है, रियरिंग एनिमल्स लाइक केटल, शीप, यार्क इज द मेन ऑक्यूपेशन। तो क्या करते हैं ये लोग? थ्रू आउट द ईयर रियरिंग करते हैं, किसकी? केटल की, शीप की, यैक की। फॉर पीपल फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, जैसे महाराष्ट्र से जो है, वेस्ट बंगाल से है, तो फिशिंग एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, मतलब फिशिंग करते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी। go to this chapter, read it once again and try to understand it well. Thank you. Upcoming rest of the chapter we will cover in second part. Thank you.